डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 2024 जून के फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर सेट 2022 का सेट 1 पढ़ेंगे। तो इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा जो 10 नंबर का फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशंस का, जो कि दिया गया है, लिख देते हैं। इसमें सारा चीज़ दिया गया है कि सभी 4 राज्यों में कारों की कुल संख्या दिया गया है 1400, और कारों की कुल संख्या दिया गया है जिसमें राज्य ए, बी, सी, डी है। उसमें कार का प्रतिशत वितरण किया गया है 14% ए में, और 28% बी में, 32% सी में, 26% डी में। और उसका कार का, एक कार डीजल का है और एक पेट्रोल का है। तो डीजल कार और पेट्रोल कार का अनुपात दे दिया है 3:4 ए में, स्टेट बी में 5:9, सी में 5:3, डी में 1:1 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिख देते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, राज्य बी में डीजल इंजन कारों की संख्या और राज्य डी में पेट्रोल इंजन कारों के संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखेंगे राज्य बी में डीजल इंजन कारों की संख्या कितना है। तो टोटल पहले देखेंगे कितना है, 1400 टोटल है। और राज्य बी में कितना है, 28% है। राज्य बी में कितना है, 28% है। तो 1400 का 28% कितना हो जाएगा, 20 से 20, 20 से 20, तो इसका हो जाएगा 392 हो जाएगा, 392 हो जाएगा। तो कितना बराबर, तो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल दोनों का न दिया हुआ है, तो 5:9, यानी कि 14 बराबर 392 दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है कि बी में डीजल इंजन, तो बी में डीजल इंजन कितना हो जाएगा, 5। तो 14 बराबर 392, तो 5 बराबर 3, 9, 2/14 गुने 5। तो 14 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 14 से काटेंगे तो कट जाएगा 28 बार में, 28 बार में कट जाएगा। तो 28 पचे कितना हो जाएगा, 28 पचे 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि राज्य डी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो राज्य डी में यानी कि 1400 का कितना हो जाएगा, 1400 का राज्य डी में यानी कि 26%, 26/100, 20 से 20 कट जाएगा। उसके बाद 26 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा, 364 आ जाएगा। तो 364 क्या, तो ये डीजल और पेट्रोल दोनों का है, तो 1 और 1 2, तो 2 बराबर कितना हो गया, 364। 2 भाग बराबर 364, तो 1 भाग बराबर 182 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि राज्य बी में डीजल इंजन कारों की संख्या और राज्य डी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो 182 हो जाएगा, और घटा देंगे कितना, 140 घटा देंगे, तो 2 में से 0 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 0, यानी कि 42 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमको समझना होगा कि सभी 4 राज्यों में कारों की कुल संख्या दिया गया है 1400, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य बी में डीजल इंजन कारों की संख्या किसमें, तो बी में, और राज्य डी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें दिया गया है क्या, डीजल और पेट्रोल दोनों दिया गया है, तो 5:9, और 5 का रेशियो क्या, 5:9, पेट्रोल और डीजल दोनों का दिया गया है। तो बी 1400 का 28% कितना हो जाएगा, 1400 का 28% 392 हो जाएगा। इसी का आगे सोल्यूशन कर देंगे, तो 14 बराबर 9 और 5 कितना हो गया, 14, तो 14 बराबर 392, तो 5 बराबर
जो कि हमको क्या कह रहा था, डीजल इंजन। तो डीजल इंजन बराबर हो गया कितना, 140, इसमें जो कि डीजल इंजन पूछ ही रहा था। और राज्य डी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या, तो 1400 का 26%, 1400 का 26% कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। तो 2 भाग 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 भाग बराबर 364, तो 1 भाग बराबर 182। तो कह रहा है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन कारों की संख्या का अंतर कितना होगा। तो अंतर 182 में से 140 घटा देंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या राज्य ए में पेट्रोल डीजल इंजन कारों की संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक या कम के मतलब क्या पूछता है, अंतर। अधिक या कम के मतलब अंतर। तो क्या कह रहा है कि इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या कह रहा है, पहले क्या करेंगे, सी में ना, सी में, और राज्य ए में, ठीक है। तो सी में क्या दिया गया है, सी में है, राज्य सी में 32%, 32% बराबर कितना है, 1400। टोटल कितना है, 1400 का 32/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 में 32 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 के 8 हासिल, 14 दूनी 28 के 8 सॉरी 448। ये कितना भाग बराबर 32% क्या हो गया, 448। तो कितना, 5:3 है ना, 5:3, 5:3 यानी कि 8, 5 और 3 कितना हो गया, 8 भाग बराबर 8 बराबर 448। तो क्या कह रहा है, तो 8 बराबर 448, तो 3 बराबर 3 यानी कि पेट्रोल कार। जो कह रहा है क्या, सी में पेट्रोल इंजन कार, पेट्रोल इंजन कार। तो 8 भाग बराबर 448, तो 3 बराबर 448 बटा में 8 गुने में 3, 56 दिया 168 हो गया। अच्छा, और क्या कह रहा है, अब ए में ना, ए में 14% बराबर, तो 1400 का 14%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 14 196, 14% बराबर 196, तो कितना, 7 भाग बराबर ना, 7 3:4 यानी कि 7 बराबर 196। तो कितना बराबर पूछ रहा है, डीजल यानी कि डीजल इंजन। तो डीजल इंजन कितना है, 3 है ना, तो 7 बराबर 196, तो 3 बराबर 196 बटा 7 गुने 3, इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, 28 तिहाई 84। तो क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो 168 और 100, ये कितना है 84। तो ये देखिए, तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो दोगुना हो जा रहा है, इससे दोगुना हो जा रहा है। तो अपने आप में कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो इसको दोगुना करेंगे, यानी कि ये तो हो गया 100% और गुने 2, दोगुना, तो कितना हो गया 200% अधिक है। 200% क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या राज्य ए में डीजल इंजन कारों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो टोटल कितना पहले दिया हुआ था 1400, तो 1400 का सी में कितना है 32% टोटल कारों का वितरण। तो 32% निकल गया तो कितना हो गया 448। तो कार और पेट्रोल दोनों का ना दिया हुआ है, दोनों का, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 भाग बराबर 448, 5 और 3 8 भाग बराबर 448, तो 3 भाग बराबर कितना होगा, तो 448 बटा 8 गुने में 3, तो 168 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट उसी की तरह हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि ए में, तो ए में 1400 का 14% कितना हो गया 196। ठीक है, तो 3 अनुपात कारों का वितरण कितना किया गया था अनुपात में 3:1
3:4 अनुपात किया गया था। तो 7 भाग बराबर 3:4, तो 3 और 4 7, 7 भाग बराबर 196, तो 3 भाग बराबर 196/7 गुने में 3 हो गया। तो इसका कितना हुआ, 84 हो गया। तो 84 अपने आप में कितना है, 100% है। तो 100% है तो इसे क्या है, तो दुगना है। कितना है, दुगना है। तो इसको दुगना है तो ये अपने आप में 100% है, तो दुगना करेंगे तो 200% हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यदि राज्य सी में 25% डीजल कार एसी है तो राज्य सी में नन एसी डीजल कारों की संख्या कितनी होगी। तो राज्य सी में 25% डीजल कारों की संख्या, तो राज्य सी में टोटल कारों की संख्या कितना है, राज्य सी में 32%, तो 1400 का 32/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 448। इसको मल्टीप्लाई किए तो 448 हो गया। तो कितना भाग बराबर, 5:3, 5:3, 8 भाग बराबर 448 ना, 448। तो क्या करा, डीजल कार्य, तो डीजल कार्य कितना निकालना है, 5% बराबर, तो 8 भाग बराबर इतना, तो 5 भाग बराबर 448 बटा में 448 भागा में 8 गुने में 5, दो सौ 80। कितना हुआ इसका, 280। 8 भाग बराबर 448, तो 5 भाग बराबर 280 हो गया। तो कह रहा है कि 25% डीजल कारें एसी है, 25% डीजल कारें क्या है, एसी है। तो नन एसी कितना होगा, तो नन एसी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब 25% क्या हो गया, एसी हो गया, तो बाकी बच गया कितना, 75%, 75% क्या हो गया, नन एसी, नन एसी। तो 280 क्या निकल गया टोटल ना, तो 280 का 75% में करेंगे तो 75/100, 2 1 जीरो से 1 जीरो, और 15, और ये 2 से 14 बार में, 14 में 15 से 210, आंसर हो गया। कह रहा है कि यदि राज्य सी में 25% डीजल कारों की संख्या, यदि राज्य सी में 25% डीजल कारें एसी है तो राज्य सी में नन एसी की संख्या कितनी होगी। तो टोटल कितना है, 1400 है, 1400 का कितना, सी में 32%, तो 32% कितना निकल गया, 448 निकल गया। तो कारों का, डीजल कार और पेट्रोल कार दोनों कितना दिया हुआ है, 5 और 3 8 दिया गया है। तो 8 भाग बराबर 448, तो 5 भाग बराबर, क्योंकि डीजल कार है तो डीजल कार है, 5 भाग बराबर 448 बटा 8 गुने 5, इसको काट दिया 56 बार में गुने 5, तो कितना आ गया, 280 आ गया। तो कह रहा है कि 25% क्या है, एसी है, डीजल कार एसी है। तो हम कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, बार बार बताए हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो 100% में 25% एसी हो गया, तो इसमें 75% क्या हो गया, नॉन एसी हो गया, जाहिर सी बात है। तो 280 तो टोटल ना हो गया, 280 टोटल हो गया, तो टोटल का 75% कितना होगा, यही तो हमारा क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। तो 280 का 75% 210 हो गया, यही तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सी में पेट्रोल कारों की कुल संख्या और राज्य बी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा। पहले तो कह रहा है कि राज्य सी में कारों की संख्या, न कि डीजल इंजन, न कि पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो कारों की कुल संख्या, तो सी में कारों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 14%। तो 14% कितना हो जाएगा, सॉरी सी में ना 32%,
32% यानी कि 1400 का 32/100 448 हो गया। ठीक है, ये किस में? राज्य सी में ना। अब राज्य बी में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेट्रोल इंजन कारों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो बी में 28% दिया हुआ है ना, तो 1400 का 28% कितना हो जाएगा? 1400 का 28% कितना हो जाएगा? 392 हो जाएगा। 392 हो जाएगा। तो कितना बराबर? बी में 9 5 14 बराबर ना, 14 बराबर 392। तो किसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेट्रोल कारों की संख्या कितना होगा। तो पेट्रोल कार कितना दिया गया है? पेट्रोल कार इसमें 9 दिया गया है। 5 और 9 14, तो 9 5:9 बराबर यानी कि 14 भाग बराबर 392। तो 9 बराबर कितना होगा? यानी हमको पेट्रोल कार पूछ रहा है ना, तो 14 392 बटा में 9, 14 गुने में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 14 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 बार में। और 28 से 9 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। 252 आ जाएगा। कह रहा था कार सी में, राज्य सी में कारों की कुल संख्या, निकाल दिए 1400 का 32% 448। और राज्य बी में पेट्रोल इंजन कारों की संख्या 1400 का 28% निकाल दिए, 392 आ गया। तो 392 क्या? डीजल और पेट्रोल कार दोनों ना, डीजल और पेट्रोल इंजन कार दोनों। तो 5:9, तो 5 और 9 14 हो जाएगा। तो 14 भाग बराबर 392, तो 9 भाग बराबर, जो कि 9 पेट्रोल कार पूछ रहा था, तो 9 भाग बराबर 252। तो यही तो हमको आंसर पूछ रहा है। कह रहा है कि इसका अंतर कितना होगा। तो 448 माइनस 252 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 448 माइनस 252, इसका आंसर हो जाएगा 196 आंसर हो गया। कह रहा है कि राज्य सी में पेट्रोल इंजन कारों की कुल संख्या और राज्य सी में कारों की कुल संख्या और राज्य बी में पेट्रोल इंजन कारों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो सी में कुल कारों की संख्या हो गया 448 और बी में 1400 का 28% निकाल दिए तो 352 हुआ। तो ये हो गया डीजल और पेट्रोल दोनों का हुआ। तो डीजल और पेट्रोल दोनों का हुआ। पूछ क्या रहा है? हमको पेट्रोल का पूछ रहा है। तो पेट्रोल यहाँ पर दिया गया कितना है? 9 दिया गया है। ठीक है, तो 9 भाग बराबर 252, इसी का तो हमको आंसर पूछ रहा है। तो 448 माइनस 252 बराबर 196 हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सभी राज्यों के अंतर्गत पेट्रोल इंजन कारों की संख्या का योग क्या होगा। सभी राज्यों के अंतर्गत पेट्रोल इंजन कारों की संख्या का योग क्या होगा। तो सभी में ना ए बी सी और डी, तो 1400 टोटल है। 1400 का कितना? 14%, 14/100, 20 से 20 यहाँ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 14 में 14 से गुना करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब बी में 1400 का कितना? 28%, 28/100, 20 से 20, इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 392 आ जाएगा। इसका 392 आ जाएगा। और 1400 का कितना प्रतिशत? 32% ना, 32/100, इसका 448 हो जाएगा। और 1400 का कितना प्रतिशत? 26%, 20 से 20, कितना हो जाएगा? 26% हो जाएगा, 364 आ जाएगा। 364 आ जाएगा। तब क्या कह रहा है? सभी राज्यों के अंतर्गत पेट्रोल इंजन कारों की संख्या
पेट्रोल इंजन कारों की संख्या ना, तो हमको क्या दिया हुआ है 3:4, तो 7 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 5 और 9 14, कितना 5 और 3 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो 7 भाग बराबर कितना दिया हुआ है 7, इसको लेकर चलेंगे 7 भाग बराबर 196। तो क्या कह रहा है पेट्रोल इंजन पूछ रहा है ना, तो पेट्रोल इंजन कितना है 4, 7 भाग बराबर 196, तो 4 बराबर 196 बटा 7 गुने में 4, तो ये कट जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा, इसका हल करेंगे तो हो जाएगा 112 हो जाएगा, 112 हो गया। अब हम इसको हल करेंगे तो कितना भाग बराबर, यानी कि टोटल कितना है इसमें 14%, 14 बराबर 392, तो पेट्रोल इंजन कितना है 9 है ना, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 392 बटा में 14 गुने 9 है तो 9, इसको इससे काटेंगे, इसको काटेंगे तो 14, इसको काटेंगे तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यानी कि इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 252 आ जाएगा, इसका 252 आ जाएगा। और कितना है 448 कितना भाग बराबर 8 भाग बराबर ना, 8 बराबर कितना है 448, तो कितना पूछ रहा है 3 भाग बराबर ना, 3 बराबर 448 बटा में 8 गुने में 3, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। और ये कितना है 2 भाग बराबर ना, तो 2 बराबर 364, तो 1 बराबर तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा 182 हो जाएगा। तो इसका क्या कह रहा है पेट्रोल कार के संख्या का योग क्या होगा, पेट्रोल कार के संख्या का योग क्या होगा, तो हम लोग सारा जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112, 252 और 168 और 182, कितना हो जाएगा 2 2 4 8 4 2 2 4 4 8 12 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 5 7 7 6 13 13 8 21 13 8 21 के 1 हासिल 2 2 और 1 3 3 2 5 5 और 2 7 714 इसका करेक्ट आंसर हो गया। कह रहा है कि एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि सभी राज्यों के अंतर्गत पेट्रोल इंजन कारों की संख्या का योग क्या होगा। तो सारा पहले दिया हुआ है ए बी सी डी राज्य, ए बी सी डी 4 राज्य है दिया गया है, उसमें सारा को हम टोटल कारों की संख्या कितना है 1400, तो 1400 को अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कारों की संख्या का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ए में 14%, बी में 28%, सी में 32% और डी में 26%। तो 1400 का 14% 196, 1400 का 28% बी में 392, 1400 का 32% सी में 448, 1400 का 26% डी में 364। तो इसके बाद क्या करेंगे, कह रहा है कि पेट्रोल इंजन ना इसको हम लोग छोड़ ही देंगे, इसको लेकर हम लोग चलेंगे। तो 3 और 4 7, 7 भाग बराबर 196, तो 4 भाग बराबर 112, इसमें बी में 14 भाग बराबर कितना है 9 5 14, 14 भाग बराबर 392, तो 9 भाग बराबर 252 आ गया। फिर 8 भाग बराबर 5 और 3 8 भाग बराबर 448, तो 3 भाग बराबर 168 हो गया, ठीक है। तो दो, और इसमें डी में क्या दिया हुआ है, डी में है कह रहा है कि
कितना होगा, तो 2 भाग बराबर यानी 1 और 1 2, तो 2 भाग बराबर 364, तो आधा इसका हो जाएगा एक भाग ना, तो 1 भाग बराबर 182 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यही सब बन के ना योग क्या होगा, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।